सुर्ख गुलाब एक कहानी मेरी किताब मकालमे का कत्ल से। मैं हूं ख्वाजा अशरफ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं, इतना सोचता हूं कि एक लम्हा तुम्हारी सोचों से गाफिल नहीं रहता। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूं तो मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारी तरफ देखता ही रहूं। जब तुम आंखें बंद किए लेटी होती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इतनी अच्छी कि मैं चाहूं भी तो तुम्हारे चेहरे से आंखें नहीं हटा सकता। फिर तुम आंखें खोल देती हो, आंखें खोलती हो तो और भी अच्छी लगती हो। मैं सोचना शुरू हो जाता हूं कि तुम में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे अब्रू, तुम्हारे बाल, तुम्हारे कान, तुम्हारी नाक। मैं फैसला नहीं कर पाता, बस तुम्हारी तरफ देखता रहता हूं। मेरा जी चाहता है कि आगे बढ़कर तुम्हारे बालों को अपने हाथों में ले लूं। तुम्हारे बालों का रेशमी लम्स मेरे हाथों में सरसराहट पैदा कर देता है, हालांकि अभी तुम्हारे बाल मेरे हाथों की पहुंच से बाहर होते हैं। तुम्हारे होंठ, तुम अंदाजा नहीं कर सकती उन्हें देखकर मैं क्या महसूस करता हूं। उनकी हल्की सी जुम्बश मुझे जिंदगी दे जाती है, और हल्की सी जुम्बश मौत। इस जिंदगी में भी एक लज्जत है और मौत में भी। मैं फैसला नहीं कर पाता कि किस चीज की ख्वाहिश करूं, जिंदगी की या मौत की। जानती हो, तुम जब मेरा नाम पुकारने के लिए अलफ कहती हो तो तुम्हारे लबों और ठोड़ी की हरकत से मेरी कायनात हिल जाती है। मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द सारी कायनात तुम्हारे एक लफ्ज अलफ की अदायगी के साथ हरकत कर रही है। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारे होंठों की इस हरकत पर कुर्बान हो जाऊं। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभालता हूँ। अभी मैं तुम्हारे होंठों से अदा होने वाले अलफ की लज्जत से रंगो नूर की बारिश में शराबूर होता हूँ कि तुम्हारे होंठ थोड़े से खुलते हैं और मैं देखता हूँ कि तुम्हारी जुबान शीन कहने के लिए तुम्हारे तालू की तरफ हरकत करती है। तुम्हारी जुबान की तुम्हारे हल्के से खुले होंठों के पीछे तालू की तरफ हरकत से मुझ पर एक नशे की कैफियत तारी हो जाती है। तुम्हारे बाल मेरे हाथों से रेशम के धागों की तरह फिसल जाते हैं। मैं आगे बढ़कर दोबारा उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हूँ, लेकिन वो एक अजीबो गरीब खुशबू में तहलील हो जाते हैं। खुशबू को पकड़ना मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं रह जाता। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे बालों को हाथ में लेकर उनका लम्स महसूस करूँ, लेकिन एक खुशबू मेरे रगो पै में फैल जाती है। मैं एक सांप की तरह फर्श पर लौटने लगता हूँ। मुझे सांप की तरह फर्श पर लौटना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरा जहर मेरे सारे वजूद में नशा बनकर फैल गया है। काश इस कैफियत को बयान करने की कोई और सूरत होती। मैं अभी इस कैफियत से गुजर रहा होता हूँ कि तुम्हारी जुबान की नोक रे अदा करने के लिए तुम्हारे होंठों की तरफ हल्की सी आगे की तरफ हरकत करती है। तुम्हारी जुबान की यह हरकत देखकर मेरे हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। मैं दीवानों की तरह अपना गिरेबान फाड़ देता हूँ। तुम मेरी हालत देखकर मेरा नाम पुकारने का इरादा तर्क कर देती हो। जब तुम मेरा नाम पुकारने का इरादा तर्क करती हो, कौसे कज़ा के रंग तुम्हारी आंखों में मुस्कुराहट बनकर फैल जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं मरियम की मूर्ति के सामने घुटने फ्लोर पर रखे दोनों जानुओं पर झुका हूँ। मरियम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। फितरत ऐसी खूबसूरत चीजें कैसे तख्लीक करती है, मैं सोचता हूँ। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों हजारों रंग बिरंगे फूल लहराने लगते हैं। इतने प्यारे रंग, इतने दिलकश रंग, मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। मैं आगे बढ़कर सुर्ख गुलाब को बोसा देता हूँ। तुम आंखें खोल देती हो। खूबसूरत आंखें, इतनी खूबसूरत कि उनके हुस्न को बयान करने के लिए एक एक करके सारे लफ्ज मेरे जहन से फिसल जाते हैं। मैं उन लफ्जों के पीछे भागता हूँ, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। एक बच्चा जो किसी गार्डन में तितलियों के पीछे भागता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अभी तुमने मेरे नाम के पहले 3 हर्फ अदा किए थे। अभी तुमने सिर्फ
अलफ, शीन और रे कहा था, अगले हरफ अदा करके मेरा नाम मुकम्मल कर दो। तुम कहती हो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अलफ, शीन और रे से तुम्हारी जो हालत हुई है, मैं इससे खौफजदा हो गई हूँ। इतना कहकर वो उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर मेरा दिल टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो अपनी नर्मो नाजुक उंगलियों की पोरों से मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े एक एक करके इकट्ठे करती है। उसकी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। वो अपनी जख्मी उंगलियों से बहते खून से मेरे नंगे जिस्म पर नक्शो नगार बनाते हुए कहती है, मैं नहीं जानती तुम्हारी दो बेकरार आंखें मुझ में क्या ढूंढती रहती हैं, लेकिन ये सुर्ख गुलाब का फूल तुम्हारे लिए है। मैं बेख्तियार दीवानों की तरह सुर्ख गुलाब को चूमने लगता हूँ। उसके बाल रेशमी धागों की तरह मेरी हथेली से फिर फिसल जाते हैं। ये थी साहब आज की मुख्तसर अलामती कहानी। शुक्रिया।